बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लें। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आश्रय। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आश्रय। आँखें इतना समझ लो आश्रय। आँखें गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेमाश्रु में नहाता और प्रेमाश्रु में नहाता और मझधार में मिलेगा। प्रेमाश्रुओं में नहाता जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, पाना है कण कण में, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। दर्शन उसे मिला है, दर्शन उसे मिला है भक्तों से मेरे प्रभु का। दर्शन दर्शन उसे मिला है भक्तों को मेरे प्रभु का। ऐसा ही सिलसिला है, ऐसा ही सिलसिला है। किसी तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में खोज पूरे संसार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। नाथ कृतारथ भयउ मैं, नाथ कृतारथ भयउ मैं, तब दर्शन खगराज। आयस देहु सुकरऊँ अब, प्रभु आयउ के ही काज। काकभूषण जी गरुड़ जी से पूछते हैं, हे पक्षीराज, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है आपका यहाँ आने का। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। और जही के
स्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेश। तो अब गरुड़ जी बोले कि आप तो कृतार्थ रूप हैं, सदैव कृतार्थ रूप ही हैं आप, और जहीं के स्तुति सादर, आपकी स्तुति तो बड़े आदर पूर्वक खुद महेश शंकर जी ने की है। सुनहु तात जहीं कारण आयो, असो सब भयउ दरस तब पायऊं, देखी परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भये। सुनहु तात जही कारण। अब मैं आपको बताता हूँ किस कारण से मैं आया हूँ। वैसे सो सब भयउ दरस तब पायो, और आपके दर्शन पाने से ही तो मैं कृतार्थ हो गया, और मेरा भ्रम एक तरह से जाता ही रहा। देखी परम पावन तव आश्रम, आपका इतना पवित्र पावन आश्रम देख करके मेरा मोह और संशय जो है वो जाता रहा। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। अब श्री राम कथा अति पावन, आप पवित्र राम कथा जो है वो मुझे सुनाइए, जो सुख देने वाली है और दुखों को हरने वाली है। सादर तात सुनाओ, आप आदर पूर्वक मैं कह रहा हूँ, आप मुझे सुनाएं, मैं बारंबार आपसे विनती कर रहा हूँ। सुनत गरुड़ कय गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउ तासु मन परम उत्साहा, लाग कहें रघुपति गुण गाय। बड़ी विनम्रता से भरी हुई जो वाणी है गरुड़ की सुन करके जो कह क्या है वो सरस है और प्रेम में पगी हुई है, सुखद है और पुनीत वाणी है। ये सुन करके भय उतासु मन परम उत्साह, बहुत उत्साहित हो गए गरुड़ जी, और लाग कहें रघुपति गुण गाहा, भगवान राम की कथा जो है कहना प्रारंभ कर दिया उन्होंने गरुड़ जी ने। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी, पुनि नारद कर मोह पारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। शंकर जी पार्वती से बता रहे हैं कि हे भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी, रामचंद्र जी का जो पावन चरित्र एक सर की तरह, तालाब की तरह है, उसकी वर्णना उन्होंने की। उसके बाद पुनि नारद कर मोह अपारा, नारद कैसे मोह में फंस गए थे वो कथा सुनाई। कहे सी बहुरी रावण अवतार, रावण का अवतार कैसे हुआ ये कथा सुनाई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। इसके बाद भगवान राम के अवतार की कथा सुनाई, उनका शिशु बाल चरित्र जो है वो बताया।
बाल चरित कही विविध विधि मन महा परम उछाह। ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुबीर विवाह। उनका बाल चरित्र प्रभु राम का ये सुनाया गरुड़ जी ने, और बड़ा मन में जो उनके उत्साह है, प्रेम है। और ऋषि आगमन, विश्वामित्र जी आए थे जैसे उनको लेने के लिए, यज्ञ के रक्षा के लिए, वो कथा कही। और फिर भगवान राम के विवाह की कथा कही। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, अपुनि नृप वचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, इसके बाद भगवान राम के राज्याभिषेक की कथा सुनाई। और पुनि नृप बचन राज रस भंगा, और फिर दशरथ जी का प्रण, वो माने उनके वचन, और उससे जो है पूरा जो राज रंग था राज्याभिषेक का वो भंग हो गया। पूर्ववासिन कर विरह, इसके बाद पूर्ववासी जो हैं विरह और विषाद में, दुख में डूब गए। और फिर राम और लक्ष्मण के संवाद की कथा कही। विपिन विपिन रावण विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। बाल्मीक मुनि बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, कहे श्री राम वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, विपिन गमन केवट अनुरागा। राम का वनगमन, केवट का उनके प्रति प्रेम, और सुरसरी गंगा को पार करके प्रयाग में उनका विश्राम, और वाल्मीकि के आश्रम में जाना, प्रभु का वाल्मीकि जी से भेंट होना, और उसके बाद चित्रकूट में वो जो निवास किया उन्होंने, उसकी कथा सुनाई। सचिवा सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुवरना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुवरना। करी नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। सचिवागमन, सचिव सुमंत जब भगवान राम को वन में छोड़ करके वापस लौटे, और राजा दशरथ को अपने पुत्रों के वनगमन का, राम के वनगमन का जब समाचार मिला, तो वो इसको सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। और भरत आगमन प्रेम बहु वरना, उसके बाद भरत और शत्रुघ्न को संदेशा भेजा गया राजा दशरथ के परलोक गमन का, तो वापस आए। और करी नृप क्रिया संग पुरवासी, अपने पिता दशरथ जी की अंतिम क्रियाएं संपन्न करके पुरवासियों को, नगरवासियों को लेकर के भरत जो है चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। वहाँ पहुँच करके भरत जी ने आग्रह किया रामचंद्र जी को कि आप लौट चले, अपना राजपाट संभालें, किंतु उन्होंने, भगवान राम ने पिता के वचन को याद दिलाते हुए उनसे कहा, उनको समझाया और कहा कि आप वापस जाएं और अयोध्या का राजभार संभालें।
तो वो पादुका लेकर, उनकी चरण पादुका लेकर भरत लौट आए। भरत रहानी सुरपति सुत करनी, अरु अत्रि भेंट मुनि बरनी। भरत रहानी सुरपति सुत करनी, तो ये भरत वहाँ जो नंदीग्राम में किस तरह से रह रहे थे वो, और सुरपति यानी इंद्र, इंद्र के पुत्र जो जयंत है उसकी जो उसने शरारत की थी सीता जी के चरण में तीर मारकर, वो कथा। प्रभु अरु अत्रि भेंट मुनि बरनी, इसके बाद श्री राम और अत्रि मुनि के भेंट की कथा कही। कही विराध बद जही विधि, देह तजी सरभंग, बरनी सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु प्रभु अगस्ति सत्संग। कही विराध बध, विराध बध की कथा सुनाई। जेहि विधि देह तजी सरभंग, सरभंग ऋषि ने किस तरह से देह त्याग किया। बरनी सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सत्संग, सुतीक्षण जी का जो है उनके प्रेम की वर्णना की। उसके बाद अगस्त जी से क्या संवाद हुआ, क्या सत्संग हुआ प्रभु राम का, वो कही दंड कवन पावन ताई, गीध मैत्री मुनि जेहि गाई। मुनि प्रभु पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। कई दंडक वन पावनता, दंडक वन कितना पवित्र है इसकी कथा सुनाई। और जटायु से, गिद्धराज जटायु से कैसे प्रभु की भेंट हुई ये कथा सुनाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, फिर उसके बाद पंचवटी में आकर उन्होंने कैसे निवास किया वो कथा। भंजी सकल मुनि की त्रासा, सारे मुनियों की ऋषियों के दुख कैसे दूर किए वो कथा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिमि किन्हि कुरूपा। खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दशानन जाना। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया वो कथा। और किस तरह से उन्होंने, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को कुरूप किया, नाक कान काट करके वो कथा। खरदूषण बध बहुरी बखाना, इसके बाद खरदूषण की बध की कथा सुनाई। और ये खबर किस तरह से दशानन के पास, रावण के पास पहुंची वो कथा। 10 कंधर मारीच बत कही, जही विधि भई सो सब तेहि कही। अपनी माया सीता करना, श्री रघुबीर विरह कछु बरना। 10 कंधर मारीच बत कही, रावण और मारीच के बीच की वार्तालाप की कथा। कैसे उसने उनको कपटी मृग बन करके और सीता के हरण में मदद करने के लिए कहा। बधिक बंध, अब श्री रघुवीर विरह कछु बरना, और जब सीता जी का हरण हो गया तो उसके बाद प्रभु राम का जो विरह है उनके वियोग में, उसकी कथा। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीनी, बधिक मंध सबरी गति दीनी। बहुरी विरह बरनत रघुबीरा, यही विधि गए सरोवर तीरा। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीनी,
किस तरह से जटायु की उन्होंने अंतिम क्रिया की वो कथा, कबंध का वध किया और सबरी को मुक्त किया, अपना जो है अपने लोक में उनको ये किया, उनका जो है सबरी जी को अपना लोक प्रदान किया। और पुनि प्रभु गीध क्रिया जटायु की जो अंतिम क्रिया हुआ उसमें उन्होंने, उसके बाद वो पंपा सर जो है सरोवर जो है उसके पास पहुंच गए। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को ऐसे ही समर्थन करते रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।